क्या इश्यूज हैं अयोध्या के विधानसभा चुनाव से जो अब जनता के बीच आ रहे हैं? हम लोग जनता के बीच में विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं और हमारे यहाँ किसानों का मुद्दा है, व्यापारियों का मुद्दा है। प्रमुख 3 मुद्दे हमारे यहाँ अयोध्या विधानसभा चल रहे हैं, इन्हीं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। किसानों क्या मुद्दे हैं? किसानों के मुद्दे हैं जो है खेतों में उनके सबसे ज़्यादा फसलों का नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ अयोध्या में माझा बरहटा क्षेत्र है, इधर धर्मपुर है, गंजा है। यहाँ के किसानों की ज़मीनें कौड़ियों के दाम पे अधिग्रहित कर ली गई, इनको सही से मुआवजा नहीं दिया गया। माझा बरहटा में तो यहाँ तक हुआ कि वहाँ की ज़मीनों की बिना चकबंदी होती है तो ज़मीनों की मालियत अच्छी हो जाती है, रोड कट जाते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, लोगों की अच्छी मालियत हो जाती है। बिना मालियत अच्छी लगाए ही उनके ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में क्या आपका विज़न है? रोजगार के क्षेत्र में हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न ये है कि अयोध्या में एक 15 सालों से लगभग इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बन रहा है, जिस पर पुरानी सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से वो स्टेडियम बन रहा है। सबसे पहले हम इस स्टेडियम को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाएंगे, जिससे यहाँ रोज़गार बढ़ सके। दूसरी चीज़, माननीय बहन जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को हमारी सरकार बनने के बाद बाहर प्रदेश में कमाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरियों में अगर पूरा नहीं होगा तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर फैक्ट्रियां लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगा करके लोगों को प्राइवेट जॉब में भी रखेंगे। अयोध्या में व्यापारियों के मुख्य मुद्दे क्या हैं? आपने क्या व्यापारियों को लेकर? अयोध्या में व्यापारियों का मुख्य मुद्दा है, अयोध्या से लेकर शहादतगंज तक रोड का चौड़ीकरण का मैप बन चुका है, जिसमें बहुत सारे व्यापारी किराए के भवनों में रहते हैं। बहुत ज़माने से राजा साहब की ज़मीनें हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। उनको कहीं अच्छे से दुकानें बनाकर नहीं दी जा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारियों का है कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी अगर ये चौड़ीकरण हुआ तो। मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया जा रहा? मुआवजा उनको कहाँ मिलेगा जब उनकी ज़मीनें नहीं हैं ज़ाती तौर पे। उनको 60-40 का रेशियो है, उससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। उनका व्यापार अलग से छिन जाएगा। मुआवजा उतना पर्याप्त नहीं है कि उससे जाके कहीं वो व्यापार कर सकेंगे। अगर आप की सरकार बनती है या सरकार में सहयोग रहता है जिसकी बनती है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, जितने भी किसान हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, उनकी ज़मीनों की सही तरीके से मालियत लगाई जाएगी। अगर अधिग्रहण करने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको सही मुआवजा दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का पूरी तरह से निदान किया जाएगा। जो छुट्टा जानवरों की समस्या है उसको हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं बना करके उसको निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। गौशाला तो अभी भी बनी हुई है, न्याय पंचायत स्तर पे नहीं है। बीच बीच में गौशालाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में गौशालाएं नहीं भी हैं और सही से संचालित भी नहीं है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार का शिकार है गौशालाएं। अखिलेश यादव कल अयोध्या आए और उन्होंने बोला कि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको 6 गुना मुआवजा हम देंगे, ज़्यादा मुआवजा देंगे उनकी कीमत से, ज़मीन की कीमत से ज़्यादा, और सर्किल रेट भी बढ़ाएंगे। इससे पहले जो है 2012 से 17 तक अयोध्या में माननीय जो है सपा समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यहाँ पे उनके विधायक भी थे। जनता उनके विकास को देख चुकी है, उनके वादे को भी देख चुकी है। 18% आरक्षण देने का मुद्दा उन्होंने 2012 के चुनाव में रखा था मुस्लिम समाज को, उसमें ठगने का काम किया, कुछ काम नहीं किया। इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र अविश्वसनीय है। जनता 5 साल इनके घोषणा पत्र को पढ़ करके और इनकी सरकार को देख करके तंग आ चुकी है। बहुजन की सरकार लगता है आपको बनेगी? निश्चित ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अगर कहीं गठबंधन करना पड़ा भाजपा से, जैसे अभी बयान चल रहे थे, अमित शाह जी ने कहा कि बहुजन अच्छी सीटें ला रही है, फिर मायावती जी ने भी स्वागत किया, तो क्या लगता है अगर कहीं कमी पेशी हुई तो बीजेपी को समर्थन कर देंगे? माननीय बहन जी ने साफ तौर पे कहा है कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को समर्थन नहीं करेगी। हम अपने नेता से तो बड़े हैं नहीं, हमारी नेता ने जो फैसला लिया है वही पे उसी पे हम लोग भी कायम हैं। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले अयोध्या की गलियों में आप घूमे होंगे, वहाँ की गलियाँ बिल्कुल बेतरतीब हैं, चारों तरफ गड्ढे खुदे हुए हैं। और दूसरी चीज़, ये नगर निगम अधूरे व्यवस्था में ही नगर निगम घोषित कर दिया गया है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र को जो नगर निगम में जोड़ा गया है, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति को अगर परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए या ब्लॉक से कोई भी काम कराना हो तो उसको पहले ब्लॉक जाए, ब्लॉक वाले नगर निगम भेजते हैं, नगर निगम वाले ब्लॉक भेजते हैं। इसी बीच में बेचारा जो है झूल रहा है आम आदमी। तो सबसे पहले इस समस्या का निराकरण कराएंगे कि पूरी तरह से ये नगरीय व्यवस्था कायम हो जाए, जिससे आदमी को परेशानी न झेलना पड़े।